नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस व्लॉग में। कुछ साल पहले किसी ने एक मुझे क्वेश्चन पूछा था कि आप स्पिरिचुअल गुरु अपने आप को क्यों नहीं बोलते हैं। मैं अपने आप को ज़िनोगी बोलता हूँ, स्पिरिचुअल टीचर बोल सकता हूँ, लेकिन मैं आपका या किसी का भी स्पिरिचुअल गुरु नहीं हूँ, ना ही तो बनूँगा, कभी भी नहीं बनूँगा। हाँ, मैंने बहुत सी चीज़ें सीखी हैं। स्पिरिचुअल एंगल से देखा जाए तो भी, फाइनेंशियल एंगल से देखा जाए तो भी मैं फ्री हूँ। लेकिन मैं बाकी गुरुओं की तरह आपकी ज़िम्मेदारी नहीं ले सकता। नहीं, मैं आपको हेल्प करने के लिए बिल्कुल रेडी हूँ हमेशा। मुझे मैसेज करिए व्हाट्सएप पर, चाहे यूट्यूब के वीडियोस के नीचे कमेंट करिए। आप मुझसे आकर मिलना चाहते हैं, मिलिए। मेरा दरवाज़ा आपके लिए हमेशा खुला है। लेकिन अगर आप ये कहते हैं कि आप मेरे गुरु हैं और मैं आपका शिष्य हूँ, तो मैं इस चीज़ से थोड़ा सरोकार नहीं करता हूँ। 2025 में मैंने एक स्पेशल ग्रुप बनाना शुरू किया है ज़िनोगीज़ का। ये एक तरह से वो लोग होंगे जो दूसरों को हेल्प करेंगे, गाइड करेंगे, लेकिन कभी भी किसी के ग्रोथ की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकते। क्योंकि दोस्तों, ये जो हमारा बीइंग है, जो हम हैं ना, जो इस शरीर में फंसे हैं, ये 24 घंटे का काम है और 24 घंटे केवल आप ही अपने साथ रहते हैं। दुनिया का सबसे महान गुरु, सबसे एनलाइटेंड आदमी भी आपके साथ 24 घंटे नहीं रह सकता। किस समय आप कितना खाना खाते हैं, कितने बजे सोते हैं, आप किसी समय हिम्मत दिखा पाते हैं, कब आपके दिमाग में चालाकी आ जाती है, ये आपकी यात्रा है आपके अपने माइंड के साथ में। मैं किताबें पढ़ता हूँ, लेकिन जब मैं उनको समझता हूँ तो मेरी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आता है। तो मेरा जो फ्रीडम आया है वो मेरी समझ से आया है दोस्तों। तो जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, चाहे आप हमारे साथ कोर्सेज़ में आते हैं या हमारे लाइव प्रोग्राम्स में आते हैं, वो मैं अपनी अंडरस्टैंडिंग शेयर कर रहा हूँ, समझ शेयर कर रहा हूँ। इसलिए दोस्तों, कभी भी मतलब मेरे हिसाब से आप मुझे तो अपना गुरु मत मानिए। एक फ्रेंड मानिए, एक मेंटोर मानिए, एक गाइड मानिए, लेकिन गुरु मत मानिए। एक और बात है दोस्तों, बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है। हमारा ये माइंड बहुत ही चालाक भी है और बेवकूफ़ भी है। असल में जो चालाक होता है वही बेवकूफ़ होता है। जब वो किसी को अपना गुरु मान लेता है तो वो बहुत हल्का सा ही सही बट आलसी हो जाता है। पता है, एक अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए, खुशहाल ज़िंदगी जीने के लिए, खुश रहने के लिए, डिप्रेशन से फ्री रहने के लिए, एंग्जाइटी से फ्री रहने के लिए आपको सजग रहना होगा, अवेयर रहना होगा हर चीज़ में। अगर आपने कोई गलती कर दी, आपसे अगर कोई गलती हो गई, आपने किसी को धोखा दे दिया, कोई ऐसी चीज़ कर दी जिसके लिए बाद में आपको एक पछतावा हो रहा है, तो आपका अंदर अंतस जानता है कि उसमें कुछ गड़बड़ी हुई है। और जैसे आप किसी और को अपना गुरु मानते हैं, आप वो जिम्मेदारी, वो समझ की गहराई सामने वाले को दे देते हैं कि आपकी समझ से मैं चलूँगा। इसलिए मुझे क्रिश्चियनिटी में पश्चाताप होता है, रिपेंटेंस का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत इंटेलिजेंट नहीं लगता। इसलिए दोस्तों, मैं चाहूँगा अपने गुरु खुद बनिए। एक और वजह से दोस्तों, मैं अपने आप को आपका गुरु नहीं कह सकता और आप मुझे अपना गुरु नहीं मान सकते, क्योंकि तब ये जो फ्रीडम का कॉन्सेप्ट है कि हम मुक्ति चाहते हैं, उस कॉन्सेप्ट को ही हम इनकार कर रहे हैं। अगर हम किसी और को फॉलो कर रहे हैं, किसी और की समझ के हिसाब से चल रहे हैं, तो हम मुक्त कहाँ हैं। आप जिसको फॉलो करेंगे, जिस किसी को भी अपना गुरु मानेंगे, फिर आप उसके गुलाम बन गए। हाँ, हैप्पी गुलाम कह सकते हैं आप। और जैसे ही आपने कोई ऐसी चीज़ करने की सोची, आपके मन में कोई ऐसी इच्छा आई जो आपके गुरु के हिसाब से सही नहीं है, तो फिर आप कहाँ फ्री हैं, आपका मन कहाँ फ्री है। मज़ा तो तब आए जब आप वही चीज़ चाह सकें, वही चीज़ आपको करने का मन करे जो सही है, जो धर्म है। तो दोस्तों, मैं फ़िलहाल अपने एक दोस्त के घर जा रहा हूँ, बट मैं आपसे ये कहना चाहता था कि किसी का गुरु बनना ऐसा है जैसे कि आप अपनी गाड़ी में जीपीएस लगा के देते हैं किसी को, जीपीएस बनना। लेकिन गाड़ी तो आपको चलानी पड़ेगी ना, और गाड़ी तो आपको रात को, दिन को, अकेले अपनी फैमिली के साथ गाड़ी चला रहे हैं, कभी होश में है, कभी नींद आ रही है, तो मैप आपको जगह तो पाएगा नहीं, मैप तो आपको खाली रास्ता दिखा पाएगा। इसलिए दोस्तों, आप सबसे हेल्प लीजिए, लेकिन किसी को भी अपना गुरु मत बनाइए। एटलीस्ट मुझे अपना गुरु मत बनाइए। याद रखिएगा, मैप
ड्राइवर, आपको एक ड्राइवर की तरह अपनी ज़िंदगी को चलाना है और रोड भी फिक्स्ड है, खाली आपको अपना गाइड सही चूज़ करना है, लेकिन गुरु अपना खुद ही बनना है, किसी और को अपना गुरु नहीं बनाना। अब ये देखिए पेट्रोल भरवाना पड़ रहा है हम लोगों को। मैप ने तो बताया नहीं कि पेट्रोल भरवाना पड़ेगा, मतलब पेट्रोल नहीं, डीजल, हमारी कार डीजल वाली है। मैप ये भी नहीं बताएगा डीजल भरवाना है कि पेट्रोल भरवाना है। दोस्तों मैं मेघलगंज पहुंच चुका हूं। मैं आपको मेघलगंज के हमारे एक क्रिकेट स्टार से मिलाना चाहता हूं। मैं तो शॉक्ड हो गया इस बच्चे से मिल करके। तो आइए मैं मुलाकात कराता हूं आपकी मेघलगंज के सुपर क्रिकेट स्टार से। तो ये देखिए दोस्तों, आपका नाम क्या है? माधव मिश्रा। और आप कब से क्रिकेट खेल रहे हैं? 3-4 ईयर से। 3-4 साल से? बस 3-4 साल से। और क्या ज़्यादा अच्छा खेलते हैं, बॉलिंग करते हैं कि बैटिंग? ऑलराउंडर। दोस्तों मुझे वैसे क्रिकेट का ज़्यादा जान पहचान मतलब जानकारी नहीं है, तो ऑलराउंडर में सचिन तेंदुलकर था कि कौन था? वो नहीं था, वो हार्दिक पांड्या था। हार्दिक पांड्या। और जो मैक्सिमम रन आपने बनाए हैं एक दिन में, एक मैच में, वो कितने हैं? 70। तो उसमें मैन ऑफ द मैच कौन लेकर गया था? मैं। ओह माय गॉड। 11 ईयर्स के हैं और ये 4 साल से खेल रहे हैं। इसका मतलब क्रिकेट खेलना कौन सी उम्र में चालू किया था? मैंने स्टार्ट कर दिया था 9 या 8 में शुरू कर दिया था। जब ये 8 या 9 साल के थे तब क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया था इन्होंने। जहाँ मैं खेलता था प्लेयर था, उनका नाम था तुषार, कुछ ऐसा करके था, तुषार वगैरह। और उन्होंने एक मैच में 150 मारे थे। 150? हाँ, बहुत टैलेंट था उनमें, लेकिन हो नहीं पाया। अब घर पे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं इससे। और कुछ पढ़ाई वढ़ाई जॉब का? नहीं, बैकअप नहीं था उनके पास। ये चीज़ आपने देख ली पहले से ही? वाओ। कम एज में। इसको क्या बोलते हैं? दोस्तों इसको बोलते हैं सर्वाइवरशिप बायस। सर्वाइवरशिप बायस होता है जिसमें कि एक ऐसा बायस है, मान लीजिए आप सोच रहे हैं कि मुझे एक अच्छा क्रिकेटर बनना है और आप चल देते हैं इस फील्ड में और यही खेलना है, लेकिन फिर आप देखते हो कि भैया जिन लोग को देख करके मैं आया हूँ, 1000 लोग को देख के आया हूँ, पीछे कम से कम 10,000 लोग भी यही चाहते थे, लेकिन केवल 1000 लोग निकल पाए और 10,000 बाकी सब दफना दिए गए, तो ख़त्म हो गए हैं। तो केवल कुछ ही निकल पाते हैं लाखों में। तो ये चीज़ इनको अभी 11 की एज में ही पता है। मेरे को 21 की एज में पता चली थी। पहले मुझे लगता था कि मुझे फिल्में बनानी है, तो मैं यही कर रहा था, मुझे यही करना था। और जब ये पता चला तब मैंने भी अपना एक बैकअप बनाया, वरना मैं फिल्में बनाने जाता तो मुझे काम ही नहीं मिलता। दोस्तों आप बताइएगा मुझे, क्या आपको इसके बारे में पता था, सर्वाइवरशिप बायस के बारे में? जो इस बच्चे ने पढ़ा भी नहीं है फिर भी इसको मालूम है सर्वाइवरशिप बायस क्या होता है।